हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज 26 जनवरी है 2025, रिपब्लिक डे है। सभी को बहुत बहुत बधाई। यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट जो बात रहेगी वो है कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, दैन द इम्पोर्टेंस। इस बार की जो थीम है इसका मीनिंग क्या है, क्या इंडिया बताना चाह रहा है। तो थीम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट थीम पूछते हैं कि इस बार रिपब्लिक डे की थीम क्या थी। तो जो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट इसको करेंगे तो मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा। स्वर्णिम भारत, एक प्रॉस्परस इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ये तो मुझे सही आ रहा है, ये हेरिटेज होना चाहिए। विरासत यानी हेरिटेज, एंड विकास मतलब डेवलपमेंट। तो थीम का मतलब क्या है? प्रॉस्परस भारत के लिए अपनी विरासत को संजो के रखना जरूरी है, साथ साथ विकास करना जरूरी है। विकास के नाम पर अपनी विरासत को छोड़ देना अच्छी बात नहीं होगी। बहुत रिसेंट अभी करंट अफेयर में चल भी रहा है महाकुंभ। तो हमारे पास हेरिटेज है, कुंभ मेला अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया। समझते हो ना, 40 करोड़ लोग एक जगह विजिट करेंगे, 2 से 3 करोड़ लोग वहाँ पे बाथ ले रहे हैं, द सैक्रेड बाथ। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। रिपब्लिक डे का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? अब इसको आप मेंस में यूज करोगे। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, बात अलग है, और किसी और एग्जामिनेशन में। लेकिन जब आपको ऐसे लिखना है, आंसर राइटिंग करोगे, तो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे इंपॉर्टेंस बता सकते हो। द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड द इंडियन हेरिटेज इज हाईलाइटेड बाय द थीम ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे परेड, इट वॉज स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसको आप हिंदी में भी लिखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरीके से हम मेंस आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंस रखते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमें इंपॉर्टेंस है अपनी कल्चरल ट्रेडिशंस की, अपने रिलीजियस मैटर की, हेरिटेज की। हम उनको भूल नहीं सकते, उसके बिना विकास अधूरा रहेगा। ये थीम हाईलाइट करना चाह रही है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ थीम ऑफ टुडेज रिपब्लिक डे परेड। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक जो वर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछता है। जो प्रियम्बल में क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन पूछने की आदत है यूपीएससी को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वर्ड है रिपब्लिक डे और रिपब्लिक। इंडिया इज अ solemnly resolved steps as a democratic republic, socialist, secular और डेमोक्रेटिक, ये जो वर्ड है। रिपब्लिक डे का मतलब क्या है और रिपब्लिक का मतलब क्या है, इसके बारे में आप समझिए। रिपब्लिक का मतलब सिंपल एक ये है, द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट इज नाउ इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक। हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है इंडिया में? हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट पावर किसके पास रहने वाली है? पब्लिक के पास में। एक मीनिंग इसका ये है, इंडिया इज अ रिपब्लिक मतलब यहाँ पर जनता का शासन है और जनता के पास ही हाईएस्ट अथॉरिटी है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे जनता की चलती है, मेजॉरिटी पीपल डिसाइड करेंगे, दैट इज डेमोक्रेसी। रिपब्लिक हाईएस्ट अथॉरिटी लोगों के पास में है, लोगों की चलेगी भी। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अ रिपब्लिक बट यूनाइटेड किंगडम इज अ डेमोक्रेटिक। वहाँ पर किंग और क्वीन जो थ्रोन है उसके पास में पावर रहेगी। और रिपब्लिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। कोई भी प्रिविलेज सेक्शन नहीं है जनता में, सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, कोई भी स्पेशल नहीं है, कोई राजा मंत्री नहीं है यहाँ पर जिसको अलग से पावर दी जाए। इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी नॉर्मल इंसान ही हैं, बट दे आर फर्स्ट अमंग द इक्वल्स।
एक मीनिंग और है, एवरी पोस्ट इज ओपन, एवरी ऑफिस इज ओपन टू पब्लिक, ओपन फॉर पब्लिक। अगर अगर आपके पास में डिजायर्ड एलिजिबल क्वालिटी हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, आप इंडिया में हाईएस्ट ऑफिस में जा सकते हो, डेट इज प्रेसिडेंट। हाईएस्ट अथॉरिटी जनता के पास में रहेगी, पब्लिक के पास में रहने वाली है। और एक मीनिंग रहा एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, और एवरी ऑफिस इज ओपन फॉर पब्लिक, दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्री पब्लिक। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ, इसका एक इंस्ट्रूमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो पॉसिबल करने का, एक ही इंस्ट्रूमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कुछ रिटन डॉक्यूमेंट में लॉज, रूल्स, ट्रेडिशंस को कंबाइन कर दिया, जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बोला। सारे के सारे रूल्स, लॉ, फंडामेंटल बेसिक्स हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमने इसको इनेक्ट किया था 26 ऑफ जैन को, 26 ऑफ जनवरी 1950 में कंप्लीटली इनेक्ट हुआ था, लागू हुआ था, अमल में आया था। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसलिए रिपब्लिक डे बनाया जाता है 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे का मतलब है हाईएस्ट अथॉरिटी जनता के पास में रहेगी, जनता डिसाइड करेगी कब किसको रूल करना है, दैट इज द वे ऑफ डेमोक्रेसी। एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया तो स्पेशल छूट उसको नहीं मिलने वाली है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी बन जाओ, जनता के लिए कानून की नज़रों में आप बराबर रहोगे। और सारे के सारे ऑफिस, इंडिया में कोई भी ऑफिस हो, कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हर इंसान के लिए ओपन है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, क्वालिफाइड हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक डे। तो अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। और हमें कुछ अपने कंट्रीब्यूट करना चाहिए देश के लिए भी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हिसाब से हम कर सकते हैं बाय एडहेरिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। अगर हम सभी भारत के नागरिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करने लगे और समझने लगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बस तो हमारा देश सबसे ब्यूटीफुल, सबसे बेस्ट हमेशा बना रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, डेमोक्रेसी को मानना है, रिपब्लिक मानना है, सभी को इक्वल मानना, किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। रिपब्लिक डे की थीम क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, इसका मतलब क्या है, मेंस आप जहां आंसर राइटिंग करोगे, ऐसे में आंसर राइटिंग करोगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिटेज कल्चर अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द इनविंसिबल एस्पिरेंट। और टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।